विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया प्रसिद्ध बाल साहित्यकार इंजीनियर ललित शौर्य की 19वीं पुस्तक धरती के मेहमान का विमोचन। आज मेरे साथ ललित शौर्य आए हैं और धरती के मेहमान किताब ये आज हमने यहाँ पर इसका विमोचन किया है। बच्चों के लिए किताब है और मुझे बड़ा खुशी हुई है कि हमारे युवा लेखक हैं और बच्चों के लिए लगातार किताबें लिखते आए हैं। स्वच्छता पे भी इन्होंने किताब बच्चों पर लिखी है। हम जैसा देख रहे हैं आज के समय में बच्चों ये किताबों से विमुख हो रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं और खासकर कहानी की किताबें। स्कूल की किताबें तो पढ़ ही लेता है बच्चा, लेकिन कहानी की किताबें पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। मोबाइल से दूर रहना, टीवी से दूर रखने का एक बहुत ही इजी वे है कि हम अपने बच्चों को किताबों की तरफ ले जाएं। जहां वो हमारी किताबें अगर पढ़ते हैं, चाहे वो कॉमिक्स ही पढ़ें, छोटी छोटी मैगजीन्स ही पढ़ें, लेकिन पढ़ने की आदत डालना बहुत जरूरी है। आज के समय में जब हम कहते हैं कि हमको डिप्रेशन हो रहा है, हम अकेलापन महसूस हो रहा है, एंग्जाइटी महसूस हो रही है, आप एक बार किताब को दोस्त बना के तो देखिए। आपको इन चीजों से पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी होती है। तो मैं सभी माता पिताओं से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को कहानी की किताब जरूर उनके हाथ में दें। एक नियम सा बना लें, बस थोड़े दिन की मेहनत, अगर आप शुरुआत में मेहनत कर लेंगे बच्चों के साथ और उन्हें किताब के प्रति उनका शौक जागरूक करेंगे, तो आगे देखिएगा आपके बच्चे बहुत अच्छा जीवन में करेंगे। जिस भी नौकरी में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, अगर अच्छे पढ़ने की आदत है तो वो जीवन में हमेशा अच्छा करेंगे। मैं सभी माता पिता और बच्चों से खासकर निवेदन करना चाहूंगी, कहानी की किताबें ही पढ़ो, कॉमिक्स ही पढ़ो, जो मन पसंद आता है, लेकिन पढ़ो जरा जरूर, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो शौर्य को एक बार फिर बहुत सारी मैं ललित शौर्य को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे ही लगे रहिए, बच्चों को के लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखते रहिए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकुंतला दताल ने डीएम को अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए दिया ज्ञापन। बताइए क्या समस्या लाए हैं आज आप? अब मैं बहुत दिनों बाद ये जिले में आ रही हूँ। मैं देहरादून में थी 10-12 दिन। सभी समस्या को लेके मैं देहरादून गई थी, सीएम साहब को दिया। तब उन्होंने कहा कि अब सब जिलाधिकारी को लिख के भेजेंगे, वहाँ मिलो, वहाँ काम हो जाएगा कहा। तब आज मैं जिले में आई, डीएम से मिलने आई। क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके? समस्या तो सबसे पहले समस्या तो मुख्यमंत्री घोषणा का काम हमारा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा का काम 14 नवंबर 2022 में जो है चौधरी मेले में घोषणा किया था सीएम साहब ने। चौधरी में सुरक्षा दीवार और सुरक्षा दीवार के साथ साथ छोटे वाहनों के जाने के लिए मेला स्तर पर मोटर मार्ग और घाट का निर्माण, ये मतलब घोषणा किया था। वो घोषणा के लिए मैं 10 बार चले गई, देहरादून भी चले गई। कहीं बजट नहीं है, कहीं क्या नहीं है, शासन से होना, शासन में भी सब जगह मिलने चली गई, तभी नहीं हो रहा है। क्या करूँ अब, लास्ट क्या करूँ मैं, धरने में बैठना पड़ेगा क्या? कुछ काम नहीं हो रहा। ये 300 परिवार जो है बरसात में कितना डर डर के जी रहे हैं यहाँ पर ना जोड़ी में। या तो कोई मतलब समस्या के लिए मैं आवाज़ नहीं उठाती। इतना 3 साल से लगातार दौड़ भाग कर रही हूँ, वो समस्या मेरा हल नहीं हो रहा है। ये तो वो है, वहाँ से मैंने दारमा के मोटर मार्ग के लिए, मुख्य मार्ग से गबला मंदिर तक मोटर मार्ग के लिए दिया। वहाँ से ये नारायण आश्रम में जो है 14 सवारों का खेल का पूरे 14 सवारों का खेल का मैदान है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए दिया। और जो हमारे जोड़ी में आपदा के समय 2013 में गया हुआ आपदा का जो खुदकुनी में सुरक्षा दीवार है, उसके लिए किया। अभी एक काम नहीं हुआ है। तब मैं आज डीएम साहब से पूछने आई कि वो कागज देहरादून से यहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, तो क्या कार्रवाई करना पड़ेगा आप बताओगे कि डीएम साहब के वहाँ आई। मैं ना 1 साल से लगी हूँ। मैं दारमा गई थी, आते समय जो है मुझे शौचालय की कमी दिखी वहाँ कंजूती में, जहाँ से 14 दारमा ब्यास जाने का रास्ता है, उसमें केंद्र बिंदु है। वहाँ पर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, चाहे पर्यटकों के लिए हो, चाहे क्षेत्रवासियों के लिए हो। मैंने यहाँ डीएम साहब से अप्लाई किया कि वहाँ शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। एक तवा घाट में शौचालय होना ज़रूरी है। एक ग्वालगो में जो है गाड़ियों का जाम लगा रहता है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर भी शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। दौला निवासी सुनीता ने अपने और नाबालिग पुत्र के भरण पोषण के लिए जिला प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग। बताइए आपकी क्या समस्या है, यहाँ क्यों है? मेरा एक नाबालिग बेटा है। ये मैं इधर आई हूँ। मैं तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे टाइफाइड हुआ था।
तो मैं आर्थिक सहायता बनाने हेतु यहाँ आई। हमारा नेता कैसा हो, दीपिका बोरा जैसा हो। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मैं काशी सिंह एरी, हमारे ही नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर इस प्रदेश को लगातार लूटा है। मैं समझता हूं कि जनता एक बार फिर मजबूती से मेरा साथ देगी, मुझे आशीर्वाद देगी और निश्चित तौर पर हम लोग इसमें सफल होंगे। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा। अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले का इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, पर्व, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, खनिज भंडार सहित संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक पिथौरागढ़ दर्शन। स्थानीय इतिहास के शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है विशेष उपयोगी। न्यू सेरा पाटा निवासी कैप्टन नारायण लाल शाह ने पांडे गांव पुल से न्यू सेरा तक पूरे नाले को पाट कर सड़क बनाने की DM से की मांग। जी बताइए, आपकी क्या समस्या, क्यों यहाँ आए? समस्या, मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड नारायण लाल शाह न्यू सेरा पाटा से आया हूँ। पूर्व में जो मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत पांडेगांव शनि मंदिर पुलिया से न्यू सेरा पुलिया तक 600 मीटर रोड स्वीकृत हुई थी, जिसमें अभी लगभग 350 मीटर रोड बनी है। उसमें विभागीय और कुछ नेता प्रतिपक्ष की मिली भगत से 263 मीटर रोड कुचौली के बीच में बनी। जब कुचौली से रोड बननी थी तो हम बीच में पिछले DM साहब के पास जनता के साथ आए। उन्होंने वो काम स्टॉप करा करके फिर शनि मंदिर से लेकर के रोड ऊपर को स्टार्ट करवाई, जहाँ पर अभी रोड पिछले 6-7 महीने से आगे को बनना बंद हो गई है, जिससे जनता को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी है। जो रोड मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत जहाँ पर स्वीकृति हुई थी, वो रोड अभी तक पूरा नहीं हुई है। भुरमुड़ी निवासी पुष्कर राम ने DM को गांव की समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए दिया ज्ञापन। जी बताइए, आप यहाँ क्यों आए, आपकी क्या समस्या है, बताइए। सर, मैं 8-10 बार को या ये कितने बार मैं आ गया हूँ। मेरे को श्रम विभाग से भी 2013 से लेके अभी तक कोई मेरा हक मुझे नहीं मिल पाया है। और मंदिर के भी लिए आया हूँ, DM साहब ने उनको मेरा पल्ला झाड़ के पर्यटन आवास वालों पर्यटन अधिकारी को दिया। वो कहते हैं कि कोई भी समस्या तुम्हारी हो, जब तुम्हारा सामूहिक संसार पूरे गांव का मिलान होगा तब होगा। धर्मशाला के लिए भी कहा था, और ये चातुर्मास में मेरा वो होता है, नाला पड़ता है, पुल के लिए भी मेरी कोई समाधान नहीं हुआ था। तो आपका नाम और आपका पद? मेरा पुष्कर नाम मेरा नाम है। मेरी उम्र 64 साल है और मेरे 2 बच्चे हैं। पता मैं ग्राम पोस्ट ऑफिस भुरमुड़ी का रहने वाला हूँ। न्यू कॉलोनी तिलडुकरी तल्ली सल्याड़ी निवासी पूर्व सैनिक गोकुल राज सिंह सोन ने पड़ोसी पर उनकी भूमि हड़पने का आरोप लगाकर जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है, यहाँ क्यों आए? सर, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरी जमीन दूसरे बंदे ने हड़प दी है अवैध करके, और जो पैमासी रास्ता है उसमें अपना मकान बना दिया, मेरे खेत में डाल दिया।
मैंने सब जगह कंप्लेंट कर दी सर, तब अभी मैं डीएम साहब के पास आया। रई निवासी चंद्रशेखर मखौलिया ने उनके क्षेत्र की राजस्व विभाग की गोचर भूमि में एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्यवाही करने की मांग की है। समस्या लेके आए आज आप? हाँ, मैं सर ये लेके आया हूँ कि मैं रई गांव से हूँ, चंद्रशेखर मखौलिया। रई गांव में एक व्यक्ति द्वारा राजस्व विभाग व गोचर की जमीन में अतिक्रमण किया गया है, जिस बाबत में पिछले जनता दरबार में डीएम साहब से मिला था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। आज मैं दोबारा जनता दरबार में आया।